नमस्कार और सुप्रभात। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय परम ज्योति नमस्तुते। परम आदरणीय श्री नारायण राणे जी, माननीय कैबिनेट मंत्री एमएसएमई मंत्रालय, माननीय श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा जी, राज्य मंत्री एमएसएमई मंत्रालय, माननीय श्री बीबी स्वैन जी, सचिव एमएसएमई मंत्रालय, श्री शैलेश कुमार सिंह जी, एडिशनल सेक्रेटरी और विकास आयुक्त, जो वर्चुअल माध्यम से हमारे बीच सम्मिलित हैं, श्री अतीश कुमार सिंह जी, संयुक्त सचिव एमएसएमई मंत्रालय और इस प्रोग्राम के प्रोग्राम हेड, एमएसएमई मंत्रालय के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, डीसी ऑफिस के उपस्थित सभी अधिकारीगण, एनएसआईसी, कॉयर बोर्ड, एमएसएमई डेवलपमेंट संस्थानों के विभिन्न सभी अधिकारीगण, इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस के प्रतिनिधिगण, यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यूनिडो के वियना और साउथ ईस्ट एशिया के रिप्रेजेंटेटिव्स, क्यूसीआई और एनपीसी के हमारे प्रतिनिधिगण, आईआईटी, आईआईएससी और हमारे होस्ट इंस्टीट्यूशन और इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज के हमारे प्रतिनिधिगण, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हमारे बंधुओं, हजारों की संख्या में हमारे इस कार्यक्रम से वर्चुअल माध्यम से जुड़े हुए हमारे सभी उद्यमीगण, हमारे सभी आईएएस, इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस, हमारे सारे उद्यमी और होस्ट इंस्टीट्यूशंस, आप सभी को एमएसएमई इनोवेटिव स्कीम और एमएसएमई आइडिया हैकाथन 2022 के इस शुभारंभ के इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आह्वान किया था कि हम अपने देश में इनोवेशन, नवाचार, नए विचारों को संचित करने और उसे उत्तरोत्तर बढ़ावा देने के लिए सशक्त कदम आगे बढ़ाएं। ऐसी योजनाओं का सृजन करें कि हजारों लाखों इनोवेटर्स, हजारों लाखों एंटरप्रेन्योर्स को एक सार्थक दिशा दिखा सकें। हमारे माननीय मंत्री महोदय के मार्गदर्शन में आज हम एमएसएमई इनोवेटिव स्कीम और एमएसएमई आइडिया हैकाथन का शुभारंभ कर रहे हैं। यह नए विचारों, नए प्रयोगों, नए उत्पादों और बौद्धिक संपदा अधिकारों को प्रोत्साहित करने की दिशा में हमारे मंत्रालय का एक प्रयास है। जब देश के अग्रणी संस्थान, इंडस्ट्री, विशेषज्ञ एमएसएमई और उद्यमों की सहायता और उनके इनोवेशन को सहयोग करेंगे और उनकी बौद्धिक सहायता प्रदान करेंगे, तो वह दिन दूर नहीं जब हमारे एमएसएमई न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाएंगे, अपना परचम लहराएंगे। आज इस कार्यक्रम का औपचारिक रूप से शुरुआत करने के लिए मैं अनुरोध करता हूं हमारे जॉइंट सेक्रेटरी महोदय श्री अतीश सिंह से कि हमारे विशिष्ट अतिथियों को शॉल और पॉटेड प्लांट देकर उनका औपचारिक रूप से स्वागत करें। सबसे पहले मैं अनुरोध करता हूं श्री अतीश सिंह जी से कि माननीय केंद्रीय मंत्री श्री नारायण राणे जी का शॉल पहनाकर और पॉटेड प्लांट देकर उनका स्वागत करें। पहले हमारे बीच विशिष्ट अतिथि के रूप में माननीय राज्य मंत्री एमएसएमई मंत्रालय श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा जी भी हैं। मैं अतीश सिंह जी से अनुरोध करता हूं कि उन्हें शॉल पहनाकर और पॉटेड प्लांट देकर उनका स्वागत करें। साथ ही हमारे बीच हमारे सचिव महोदय श्री बीबी स्वैन जी भी उपस्थित हैं। मैं अनुरोध करता हूं अतीश सिंह जी से कि उनका भी पॉटेड प्लांट और शॉल पहनाकर उनका भी स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अनुरोध करता हूं श्री अतीश सिंह जी से कि वो अपना स्वागत उद्घोषण दें। Honorable Minister Shri Narayan Rane ji, Honorable MOS Shri Bhanu Pratap Singh Verma ji, Honorable Secretary Shri B.B. Swed, fellow officers from the Ministry of MSME, officers from SIDBI, NSIC, KVIC, Choir Board, DPIT, DST,
Niti Aayog, MHI, UNIDO, and QCI, members of the industry associations, members of the press, all officials from the Ministry or from the MSME DIs, technology centers, implementing agencies who joined virtually. Ladies and gentlemen, I take this opportunity on the dais to welcome you all for the launch of the MSME Innovation Scheme. I want to begin with a quote from Steve Johnson. It goes like this: if you look at history, innovation doesn't come just from giving people incentives. It comes from creating environments where their ideas can connect. And that is precisely what we intend to do over here. This is a program of the ministry which seeks to provide a platform for initiating and assisting innovation and to act as a catalyst cum facilitator in the areas of incubation, design, and IPR. It is a scheme to help MSMEs devise new ideas and convert them into business ventures. It is an initiative to create and promote a culture of innovation, entrepreneurship, research, and invention in the MSME sector. Through this program, we hope to partner with our educational and training institutes, universities, technical institutions, research centers, design schools, industry, academia, professionals, and other agencies to create an ecosystem of entrepreneurial innovations and ideations. We look forward to your engagement with us, your suggestions for improvement, your support in implementation and outreach. And I wish to end my speech with yet another quote. And this one was by Socrates. And way back, that was way back in 417, 399 BC, yet so relevant in 2022. It goes like this: the secret of change is to focus all your energy not on fighting the old, but building on new. Thank you. इस कार्यक्रम के बारे में आप सभी को बताने के लिए एक छोटा सा प्रस्तुतिकरण, एक प्रेजेंटेशन है, जिसके माध्यम से आज हमारे बीच वर्चुअली भी जितने हमारे उद्यमी, इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस, इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज हमारे बीच जुड़े हुए हैं, उनके लिए, उनकी सुविधा के लिए आज एक छोटा सा ये प्रेजेंटेशन है, प्रस्तुतिकरण है। ये एमएसएमई इनोवेटिव स्कीम हमारे एमएसएमई चैंपियंस स्कीम का एक कंपोनेंट है और एमएसएमई इनोवेटिव स्कीम हमारी, नेक्स्ट स्लाइड, 3 स्कीम्स को एक साथ जोड़ करके हम लोगों ने इसको लेकर के हम आए हैं, जिसमें कि इंक्यूबेशन, डिजाइन और आईपीआर स्कीम्स जो हमारे मंत्रालय की थी, उनको हम एक साथ लेकर के आए हैं। और इसमें जबकि वो लोग अपने अपने जितने भी योगदान है अपनी स्कीम्स वो देती रहेंगी, साथ ही साथ ये एक दूसरे में इंटरऑपरेबिलिटी और एक दूसरे का सहयोग करेंगी। अगर किसी का एक छोटा आइडिया इंक्यूबेशन की मदद से आगे बढ़ता है और उसमें एक डिज़ाइन या उत्पाद के प्रोटोटाइप को बढ़ाने का, उसको डेवलप करने की बात आती है, तो वो डिज़ाइन स्कीम भी ले सकता है। इन सब के पश्चात अगर वो कोई एक ऐसा उत्पाद बना लेता है जिसको आईपीआर प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए भी ये आईपीआर स्कीम हम इसमें लेके आए हैं। नेक्स्ट, सबसे पहले मैं इंक्यूबेशन के बारे में बताऊंगा। यह हमारी इंक्यूबेशन स्कीम, हम पूरे भारत में हमारे पास 555 विभिन्न संस्थान हैं, जो कि आईआईटीज भी हैं, विभिन्न इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, विभिन्न डिज़ाइन के इंस्टीट्यूट्स हैं, जो हमारे साथ इसमें एज होस्ट इंस्टीट्यूशन जुड़े हुए हैं और बिजनेस इंक्यूबेटर के रूप में जुड़े हुए हैं। इस स्कीम का, इस सब स्कीम का उपयोजना का मुख्य उद्देश्य है कि किस तरह से हमारे कोई भी इनोवेटर हो, वो एक एमएसएमई हो, वो एक इंडिविजुअल हो, वो कोई भी इसमें आ सकता है, एक होस्ट इंस्टीट्यूशन का दामन थाम सकता है और उसके बाद उस इंक्यूबेटी को किसी एमएसएमई की कोई ऐसी चीज को साथ में लेके चलना है जिसको वो उसको ठीक कर सके, उसको इम्प्रूव कर सके और उसमें अपनी आइडिया के साथ उसके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। तो ये इंक्यूबेशन स्कीम है। इसका जो आज हम इसमें हम एमएसएमई आइडिया हैकेथन इसी इंक्यूबेशन स्कीम का ही एक हिस्सा है, जिसमें कि हम अनुरोध करते हैं सभी हमारे एमएसएमई से और कोई भी आदमी जिसके पास किसी भी तरह का आइडिया है, वो हमारे वेबसाइट जो आज हमारे मंत्री महोदय के द्वारा लॉन्च की जाएगी, जिसका शुभारंभ किया जाएगा, वो उस पर आ सकते हैं और अपनी आइडिया को किसी होस्ट इंस्टीट्यूशन को सेलेक्ट करके उनको आइडिया दे सकते हैं।
उस आइडिया के ऊपर वो जो होस्ट इंस्टीट्यूशन जो कि पूरे कंट्री के लेंथ और ब्रेथ में हमारे फैले हुए हैं, उनके साथ वो काम करके उस आइडिया को इम्प्रूव करके हमारे सामने प्रस्तुत करेंगे। और हमारे मंत्रालय के द्वारा अगर वो आइडिया सेलेक्ट होता है तो उस आइडिया को हम लोग 15 लाख तक का वित्तीय सहायता देंगे। साथ ही साथ हम होस्ट इंस्टीट्यूशन को उस आइडिया को अच्छा बनाने के लिए, जो अप्रूव्ड आइडियाज हैं उनको अच्छा बनाने के लिए हमने 1 करोड़ तक का संयंत्र लगाने का हम एक वित्तीय सहायता भी देंगे। और इस तरह से ये इंक्यूबेशन स्कीम और एमएसएमई आइडिया हैकेथन, ये 2 चीजें जो हैं वो आज हमारे एमएसएमई और हमारे इंडिविजुअल, कोई भी भारत का किसी भी व्यक्ति के पास ही हम लेके आ रहे हैं। अगले 14 दिन तक, आज के बाद से अगले 14 दिन तक आइडिया हैकेथन के लिए वेबसाइट हमारी खुली रहेगी और इस वेबसाइट पर अपने आइडियाज वो अपलोड करें, जिसको हम कंसिडरेशन देंगे, ड्यू कंसिडरेशन देंगे। हम लोगों ने पूरे भारत से विभिन्न विशेषज्ञों को अपने डोमेन एक्सपर्ट सिलेक्शन कमेटी में रखा है। वो उस आइडिया को असेस करेंगे, उसको समझेंगे और अगर वो मेरिटोरियस आइडिया रही तो उसको हम लोग वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे। इसके बाद से डिजाइन कंपोनेंट है। डिजाइन कंपोनेंट में हमारे हमारे सहयोगी संस्थान हैं, उसमें IISc बैंगलोर है, हमारे पास विभिन्न IITs हैं, विभिन्न नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन है। इसकी मदद से हम लोग कोई भी ऐसी डिजाइन में किसी एक उत्पाद की डिजाइन को बढ़ाना, उसको ठीक करना, उसको और अच्छा करना या किसी नए प्रोटोटाइप का डेवलप करना, उसका हम लोग डिजाइन स्कीम के थ्रू हम लोग लेके आगे बढ़ेंगे। इसमें हमारे जितने भी टेक्निकली सक्षम जो हमारे विभिन्न संस्थान है वो उनकी मदद करेंगे। और इसका जो तरीका है कि वो कोई भी अपनी आइडिया जो कि डिजाइन के इम्प्रूवमेंट के ऊपर कोई आइडिया है वो इन IIT, IISc, NIT और NID के पास प्रस्तुत कर सकता है। उनका उस आइडिया को वो जो संस्थान है उस आइडिया को डेवलप करेंगे, उसके बाद उनका प्रोजेक्ट अप्रेजल पैनल उसको सेलेक्ट करेगा और हमारे पास अप्रूवल के लिए भेजेगा मंत्रालय, जिससे जब वो आइडिया अप्रूव होगी तो उसमें हम 40 लाख तक की वित्तीय सहायता हम डिजाइन स्कीम के थ्रू देंगे डिजाइन प्रोजेक्ट के लिए। हम साथ ही साथ आह्वान करते हैं सभी स्टूडेंट्स से, किसी भी तरह के स्टूडेंट, कोई भी इंडिविजुअल जो कि स्टूडेंट प्रोजेक्ट के रूप में, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में बहुत सारे आइडियाज, बहुत सारे डिजाइन आइडियाज चलते रहते हैं, उनको हम प्रॉप अप करने के लिए, उनको सहयोग देने के लिए हमने स्टूडेंट प्रोजेक्ट का भी इसमें एक कंपोनेंट रखा है, जिसमें हम 2.5 लाख तक का सपोर्ट उन स्टूडेंट से को करेंगे। और ये स्टूडेंट भी इन्हीं IITs, NITs जो भी उनके उस जोग्राफिकल एरिया में आते हैं वहां पर वो आ सकते हैं, उनका सहयोग ले सकते हैं और अपनी आइडिया जो डिजाइन प्रोजेक्ट से रिलेटेड आइडिया है वो उनको दे सकते हैं, उनके साथ काम कर सकते हैं। और जब उनका प्रोजेक्ट अप्रेजल पैनल उसे सेलेक्ट करके हमारे पास भेजेगा तो हम उन्हें 2.5 लाख तक का, एक स्टूडेंट को भी 2.5 लाख तक का सपोर्ट प्रदान करेंगे। IPR, जब हमारी अच्छे आइडियाज, हमारे अच्छे उत्पाद एक किसी स्वरूप को हासिल कर लेते हैं तो ये पक्का करने के लिए, ये इंश्योर करने के लिए कि उनका कोई और इस्तेमाल ना कर ले, इसलिए हम IPR स्कीम रखते हैं। क्योंकि जो बौद्धिक संपदा है उसका प्रोटेक्शन बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी है। प्रोटेक्शन करने के साथ ही साथ उसका कमर्शियलाइजेशन, उसका वैश्वीकरण करना भी बहुत जरूरी है। तो ये IPR स्कीम उन्हीं ऐसे इनोवेटर्स जिन्होंने नए प्रोडक्ट, नए डिजाइन बनाए हुए हैं, उनको किस तरह से उनके नए आइडियाज, नए डिजाइन को प्रोटेक्ट करे, उनका संरक्षण प्रदान करे और साथ ही साथ जब वो उस डिजाइन का या उस प्रोडक्ट का या उस आइडिया का आगे जाके कमर्शियलाइजेशन या उसका उपयोग कोई बड़ी संस्था, कोई लार्ज कॉर्पोरेट, कोई एक बहुत बड़ा व्यवसायी अगर उस चीज को यूज करना चाहता है तो उससे जो उसको कमर्शियल फायदे होंगे तो उसको किस तरह से हम आगे लेके जाएं, इसके लिए हमारे IPR की ये स्कीम है, जिसमें हमारे पास जो IPFCs हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स फैसिलिटेशन सेंटर्स, वो इसमें हमारा सहयोग करते हैं। और इसके मदद से हम फॉरेन पेटेंट्स के लिए 5 लाख तक का वित्तीय सहयोग, हम डोमेस्टिक पेटेंट्स के लिए 1 लाख तक का, जोग्राफिकल इंडिकेशंस, एक जगह पर कोई एक संपदा है, कोई एक अच्छा प्रोडक्ट है, उसको अगर हमको प्रोटेक्ट करना है तो उसके लिए हम 2 लाख रुपए तक का, इसी तरह डिजाइन रजिस्ट्रेशन और ट्रेडमार्क में भी वित्तीय सहायता देते हैं। ये तो तीनों अलग अलग स्कीम है। अब इन तीनों स्कीम्स को मिला करके हम लोगों ने इस सारे
इन तीनों स्कीम के एक साथ हमने अवेयरनेस प्रोग्राम रखा है, ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस रखा है और बहुत सारी वर्कशॉप्स रखी हैं, जिससे कि सारे उद्यमियों को, सारे स्टूडेंट्स को, सभी लोगों को, नए इनोवेटर्स को हम एक साथ लेकर आ पाएं और उन्हें समझाएं कि किस तरह से हम लोग इस प्रोग्राम को आगे लेके जाएं, किस तरह से आप इस प्रोग्राम का लाभ उठा सकते हैं। और एक बहुत अच्छा एक कंपोनेंट हम लेके इस प्रोग्राम में आ रहे हैं, 1 करोड़ तक का सीड कैपिटल सपोर्ट जो कि इक्विटी में उनको हासिल होगा और 80% तक उनकी कंपनी में एमएसएमई मंत्रालय सहयोग करेगा, उसमें पैसा लगाएगा और ऐसे डिजाइन प्रोजेक्ट, ऐसे आइडियाज और ऐसे पेटेंट्स जिनमें हमको लगता है कि उनमें एक कमर्शियली उनको आगे ले जाने की उसमें क्षमता है और उनमें हम विशेषज्ञों को उनके साथ लगा करके हम उनमें 80% तक की उनके भागीदारी करेंगे। हम 1 करोड़ रुपए तक का एक निवेश उसके साथ करेंगे, जिससे कि वो उनको जो शुरुआती मौके में जब उनको ऋण की और पैसे की और वित्तीय सहायता की जरूरत होती है, उस समय हम उनको सपोर्ट करेंगे। और इसके लिए हमने सिडबी का सहयोग लिया और सिडबी हमारा पार्टनर फंड मैनेजर के रूप में इसमें हमारे साथ आया है। तो ये एक संक्षिप्त में हमारे बीच हमने आपको बताया कि हमारा ये प्रोग्राम किस तरह से हम आगे लेके चल रहे हैं। आज अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे बीच हमारी ये जो स्कीम्स चल रही थी, पिछले साल हम लोगों ने 87 अलग अलग आइडिया को सहयोग किया। हमने करीब 52 अलग अलग डिजाइन प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट किया, वित्तीय सहायता प्रदान की और 800 के करीब पेटेंट्स और ट्रेडमार्क्स और कॉपीराइट को सपोर्ट किया। हमने आज एक मॉडल के रूप में देश भर के उत्तर पूर्ववर्ती, सदर्न और वेस्टर्न हर तरफ से हमारे जो होस्ट इंस्टीट्यूशंस और डिजाइन पार्टनर्स हैं उनको बुलाया है और मैं उनसे अनुरोध करता हूं, मैं एक एक करके उन्हें बुलाऊंगा और आज हमारे विशिष्ट अतिथियों के सामने और वर्ल्ड वाइड वेब के थ्रू, जो वेबकास्ट के थ्रू करीब हजारों के करीब हमारे बीच जो वर्चुअल माध्यम से एमएसएमईज और आईएएस और नॉर्मल जनरल पब्लिक भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, उनको अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताएं और किस तरह से एमएसएमई मंत्रालय के सहयोग से आपने उस प्रोडक्ट को, उस आइडिया को डेवलप किया। कई लोगों के पास प्रोडक्ट के प्रोटोटाइप भी हैं सर, तो मैं आपसे अनुमति मांगता हूं सर कि मैं एक एक करके उन्हें बुलाऊं और वो अपना प्रेजेंटेशन दें। धन्यवाद। तो सबसे पहले मैं आईआईटी आईएसएम धनबाद को बुलाना चाहता हूं। इनके 2 प्रोडक्ट हैं, पंच कार्ड फॉर वीवर्स और बायोनिक आर्म फॉर दिव्यांग लोगों के लिए। इन्होंने एक बायोनिक आर्म बनाया है। हमारे सहयोग से मैं अनुरोध करता हूं आईआईटी धनबाद से आने। So, Honorable Minister of MSME, Union Minister Narayan Rane ji, Honorable State Minister Bhanu Pratap Singh ji Verma ji, Secretary MSME B.B. Swain ji, Additional Secretary Sailendra Singh ji, Joint Secretary Singh ji, and all my senior officials of MSME, incubatees and incubators. On behalf of the IIT ISM Dhanbad fraternity, I like to express my deep sense of gratitude to MSME for recognizing IIT ISM Dhanbad as a host institute for nurturing and incubating innovative ideas with the sole objective of converting those ideas into commercial products in making the mission Atmanirbhar Bharat successful. We approached MSME for 4 ideas. These 4 ideas have been fully supported both financially and technically by MSME. One idea is solar-based drone. The second idea is AI-enabled solar energy street lighting system. The third one is digital punch card, and fourth one is robotic arm. Out of these 4 ideas, 2 ideas have reached to the product development stage, and we have brought those 2 products here for a very small demonstration through videography. The first 2 ideas, the solar-based drone, is a unique drone where the drone is to be operated through solar panel systems. It will have low-weight drone, which have the carrying capacity much more beyond than the existing battery-operated drones and fuel-operated drones. This drone has to be used for the agriculture purposes. The second idea is AI-enabled solar-based street lighting system. This will save the energy requirement
for street lighting and the buildings and other places at industries. Here, only those component of street lights will grow, which will require actual lumen so that energy efficiency will be put up here. So I'm just skipping these two parts. The digital punch card is in front of Honorable Union Minister and Honorable State Minister. Sir, this digital punch card we have put to use with the bunkers, the weavers in Banaras, and about 6 small-scale industries in Banaras. They are right now using these facilities. Earlier, what was happening, if you just see here in the presentation, they were using the physical punch card, and each punch card used to take at least 10 to 15 days to conceive the design and then convert the design into those craft cloths and saris. So we have converted those physical setup into the digital setup. We have digital electronic card. On the computer, you make a design and let the design be put in the electronic card, and through electronic card, it will be directly be applied to the cloths through the actuators. 660 actuators are put here. जो इसमें एक एडवांटेज क्या है सर, उनके एग्जिस्टिंग सेटअप में कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, केवल ये मशीन लगा देना है, और मशीन का कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं है. इट इज कॉस्टिंग अबाउट 40 to 50,000 रुपीज. एंड जस्ट मैं एक उनका वीडियो दिखाता हूँ हाउ दे हैव गॉट बेनिफिटेड. जी, अभी एक बुनकर के पास ये लगा हुआ है और बुनकर ने अपना खुद का ये दिया हुआ है. बहुत अधिक पैसा लगता था और बहुत ज़्यादा समय लगता था. इसका तरीका ये है, इसमें पंच कार्ड की ज़रूरत नहीं है, इसमें पैसे भी नहीं लगेंगे. इसमें एक बार पैसा लग जाएगा, दोबारा पंच कार्ड बनवाने के लिए कोई पैसा नहीं लगेगा और टाइम का बहुत ज़्यादा. इसका जो एडवांटेज था, जो मेन एडवांटेज इसका क्या है कि जो फिजिकल पंच कार्ड था उसको स्टोर करने में भी बहुत ज़्यादा स्पेस लगता था और वो डिस्ट्रॉयड होता था. अभी क्या है कि जब आपके पास कंप्यूटर है, कंप्यूटर पे आप अपना डिजाइन बना लीजिए. जिस डिजाइन में आपको ये क्राफ्टिंग करना है कपड़े के ऊपर में, वो डिजाइन बना लीजिए. डिजाइन इलेक्ट्रॉनिक पंच कार्ड में चला गया और इलेक्ट्रॉनिक पंच कार्ड एक्चुएटर को एक्चुएट करके आपके कपड़े के ऊपर में जिस ढंग का आपको बुनकरी चाहिए वो बुनकरी कर देगा. तो ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के बुनकरों के लिए बहुत ही फायदेमंद एक इक्विपमेंट का हम लोगों ने अभी डिजाइन किया और एक्सपेरिमेंटेशन स्टेज बहुत पूरा हो गया है. अब हम लोग इसको रियल प्रोडक्ट डेवलपमेंट में हम लोग जा रहे हैं. इसका पेटेंट के लिए ऑलरेडी अप्लाई भी कर दिया गया है सर. जो दूसरा जो एक इम्पोर्टेंट हमारा जो डेवलपमेंट हुआ है सर, ये यस सर, सॉरी माय इनक्यूबेटिव मिस्टर नित्यानंद विल लाइक सिंपली ऐड 1 or 2 component on this part. Yes, Nitya. Sir, good afternoon, everyone. Actually, sir, before telling about the project, I would like to tell about myself, because I myself is a product of MSME many sense. क्योंकि तकरीबन 3 साल पहले हम लोगों के दिमाग में आइडिया आया और पेन पेपर पे सब कुछ कंप्लीट हो गया था. पर मैं एक किसान का लड़का हूँ, हम लोग के पास इतने पैसे तो होते नहीं कि हम इसे डेवलप कर सके. तो हमारे सर ने भी हमारा काफ़ी सपोर्ट किया और MSME से हमें फंड मिला तकरीबन लास्ट ईयर. उसके बाद ही जो पूरा डेवलपमेंट हुआ है उसके बाद ही हुआ है. मोस्ट ऑफ द वर्क हम लोगों ने उसके बाद ही किया है. तो थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्ट. एंड सर, ये मशीन सिर्फ एक मशीन नहीं है, ये पूरा एरा चेंज कर देगी विविंग का. क्योंकि हम लोग ना उन्हें सिर्फ एक मशीन बेच रहे हैं, बल्कि हम उनके साथ एक वेब इंटरफेस भी सेटअप करेंगे, जिससे कि अब ये पूरा सिस्टम डिजिटल हो चुका है. तो हम क्या करेंगे कि अब वो सिर्फ साड़ियाँ नहीं बनेंगे. अब जैसे ये फ्लेक्स आगे लगा हुआ है, हम ये फ्लेक्स भी बन सकते हैं, उस पर कुछ भी लिखा भी जा सकता है कपड़े पे. हम इमेजेस प्रिंट कर सकते हैं. सॉरी, मुझे टाइम नहीं मिला, अदरवाइज मैं जरूर कुछ बना के ले आया होता. और इसमें ये होता है कि ज्यादातर लोगों को इसमें डिफरेंशिएशन नहीं पता होता कि कपड़े पे डिजाइन बन जाना कौन सी बड़ी बात है. एक्चुअली इसमें कपड़ों पे डिजाइन किसी कलर के थ्रू नहीं बनता. इसमें क्या होता है कि जो धागे होते हैं वो अलग अलग कलर्स के होते हैं. तो जब विविंग हो रही होती है उसी टाइम पे हम लोग धागे, जिस कलर का धागा जहां पे ऊपर आना है उस कलर के धागे को ऊपर लेके आते हैं, जिससे वो वहां पे हाईलाइट हो जाता है. जैसे अभी जो कपड़ा रखा हुआ है सामने, आप देख सकते हैं. कैन वी शो इट ऑन स्क्रीन? सामने दिखा दो. ओके, जो भी है. हाँ, तो इसमें धागे से डिजाइन बनती है. आप में से जो भी इंटरेस्टेड हो आके देख सकते हैं. सो इट्स रियली इंटरेस्टिंग अगर आप मशीन चलते हुए देख पाते हैं, बट सॉरी वी कुडंट अरेंज इट हियर. सो आई थिंक, थैंक यू. So the second idea which has also got converted to a product is the bionic arms. जो हमारे जो दिव्यांग हैं, दिव्यांग का एक हाथ का कोई इशू है और वो उस हाथ का कोई यूज नहीं कर पा रहे हैं, तो ये एक AI बेस्ड आर्म है. वो हाथ में जाके उनके जो छोटे पोर्शन वहाँ पे जाके फिट हो जा रहा है और फिट होने के हिसाब से आपके दूसरे हाथ का जो मोशन है, दूसरे हाथ का जो एक्शन है, उसके हिसाब से अपने आप को ये ट्रेन कर ले रहा है. सो दैट जो आपका
नॉन एक्टिव जो हाथ था आपका वो अब एक्टिव हाथ बन जा रहा है, एंड विद दैट 2 हैंड्स नाउ यू आर ऑपरेटिंग, सब कुछ आप उसके हिसाब से कर सकते हैं। राजन जस्ट यूज थोड़ा सा इसको आके यहाँ पे एक्सप्लेन करो। राजन हमारा दूसरा इनक्यूबेटिव है सर। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल सर। मैं राजेंद्र दासगुप्ता ISM में इनक्यूबेटर हूँ और हमें MSME से काफ़ी सहायता मिला। एक्चुअली सर ये आइडिया हमें इसलिए आया है कि हम देखें काफ़ी कम उम्र के लड़कों के हाथ कट जाते हैं बट वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, उनके हमें हमेशा एक सपोर्ट चाहिए उनके लिए। हम चाहे कि हम फिर सोचे कि इसके लिए कुछ किया जाए। और बाकी कुछ हमारे इंडिया में कुछ हैं जो लोग इंपोर्ट करते US से, उससे कॉस्ट पड़ता है लगभग 30 to 40 लाख एक आम का, जो कि सब अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमने सोचा कि सर इसको क्यों ना हम लोग अपने लेवल पे एक छोटा कॉस्ट इफेक्टिव बनाया जाए। तो इसलिए हमने कोई डिज़ाइन किया, हमने किसी पे इम्प्लीमेंट भी किया तो वो काफ़ी खुश थे। ये सर हाथ बनाने का रीज़न हमारा ये है कि उनके इमोशंस को हम फील कर सकें जो हमारे पेशेंट हैं, और इससे उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, वो आत्मनिर्भर बनेंगे, खुद कुछ कर सकते हैं हाथ के बिना भी। और ये हमारा सर एक पहला प्रोडक्ट है कि हम चाहेंगे इसको और एडवांस बनाएं और वर्ल्ड लेवल में इसको ले जाएं, क्योंकि इंडिया में अभी तक कमर्शियली कोई नहीं कर रहा ये चीज़। पूरा इंपोर्ट को हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे एक्सपोर्ट में। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। नित्या। थैंक यू ऑल। धन्यवाद IIT ISM धनबाद। अब मैं IIT हैदराबाद इनके 2 प्रोजेक्ट हैं जो आज वो शोकेस करेंगे। पहला है लो कॉस्ट ऑफ ग्रिड कोल्ड स्टोरेज जो फार्मर्स किसान की इनकम को बढ़ाने के लिए, और दूसरा है विजुअल ट्रैकिंग फॉर डीप डेटा कलेक्शन इन स्पोर्ट्स के क्षेत्र में। A very warm good morning to dignitaries on the dais and off the dais. I would like to take this opportunity on behalf of IIIT Hyderabad to extend a very special thank you to Honorable Minister Sir, Honorable Minister State Sir, Secretary Sir and Joint Secretary Sir for providing us this opportunity and platform to present today and to helping us in supporting our ideas and help them develop into the prototype stages. And I'm very gladly would like to tell that both of our ideas are now in the commercialization stage. So we are very, very thankful for MSME for providing us this support. Without taking the 2 ideas, as Vinam sir said, supported are the low cost off-grid storage for the farmers. And the second idea is visual tracking of the data in sports analysis. So without taking much time, I would like to present the videos of both the ideas and then talk a bit about both of them. MSME for your support in developing this idea. This is our first idea, the cold storage unit. इसमें 2-3 तरीके के प्रोटोटाइप हैं जो स्टार्टअप ने डेवलप किए हैं. The smallest unit which can store 250 kgs costs around 60 kgs, which can be bought by the individual farmers, and all the units are solar energy run. The biggest unit can store up to 5 ton, which usually is marketed to the FPOs, which costs around 4.25 lakhs. और अभी startups के पास presently they have customers and they're trying to put it into the market so that they can try to decrease the wastage which is currently at the scale where at the farmer produce level. This is a second idea which is the visual tracking of the data to improve the performance of the sports people. पहले जो ideas the data analysis जो होता था पहले उसके लिए manual task was too much, and the cameras needed was always had either they were needed of a good quality जो कि import होते थे.
The USP of this particular product is they have developed the algorithm which can be used basically on any CCTV camera. तो उससे जो cost है data analysis की वो काफ़ी कम है, and that at that cost the solutions are not available currently in the market. I'd like to present their video now. Thank you, MSME, for providing us with financial assistance that allowed us to build a prototype and take the product to market. A sincere thank you from us. This startup is currently working with Start Sports also for they are having certain pilots run with them to analyze the data. इस startup के साथ गोपी चंद जी भी अभी partnership में हैं, and उनका academy में especially the young sports people who are coming in, they are analyzing their game and they are trying to improve the game. With this, I would like to thank MSME for all the support, and we look for the support with MSME. Thank you so much, sir. Thank you so much. थैंक यू ट्रिपल आईटी हैदराबाद। स्पोर्ट्स की फील्ड में ये रेवोल्यूशनाइज कर देगा एनालिटिक्स को, ऐसा हमारी उम्मीद है। अब मैं बुलाना चाहता हूँ गवर्नमेंट टूल रूम झारखंड। इन्होंने एक पेट्रोल और डीजल से जो चलने वाला ऑटो रिक्शा है उसको पूरी तरह से इलेक्ट्रीफाई कैसे इलेक्ट्रिक से करना है उसको इन्होंने डेवलप किया प्रोटोटाइप। A very good morning to one and all present here. Shri Narayan Rani ji, Namaskar. Shri Bhanu Pratap Singh Verma ji, Shri B.B. Swain sir, Shri Atish Singh ji. So I am Surya Pratap Singh representing Electromotion Vidyut Vehicles and So I am Surya Pratap Singh representing Jharkhand Government Tool Room, and my business name is Electromotion Vidyut Vehicles Private Limited. So we have made an instant electric retrofitting kit, using which the petrol and diesel auto rickshaws can be converted into electric. So sir, issues क्या थी कि हमने जब मार्केट रिसर्च करा, सो पेट्रोल और ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स जो थे, पेट्रोल और डीजल ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स, उनकी इनकम ज़्यादा थी नहीं। पेट्रोल के बढ़ते दामों की वजह से दिन के 750-800 रुपये कमाते थे, एंड 400 रुपये 500 रुपये वो पेट्रोल में ही लगा देते थे। हमारे सोल्यूशन से क्या होगा कि वी आर इंक्रीजिंग देयर इनकम अप टू 65%। एंड इसका एक सोशल इम्पैक्ट भी है सर कि व्हेन यू रेट्रोफिट वन सिंगल ऑटो इट इज इक्वल टू प्लांटिंग 24 ट्रीज। दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट द कार्बन डाइऑक्साइड फुटप्रिंट इफ यू कंसिडर दैट। सो आई हैव अ प्रोडक्ट वीडियो। सो जस्ट टू मेंशन सर, ये कन्वर्जन जो है पूरी एक ऑटो रिक्शा की सिर्फ 2 घंटे में हो सकती है। सो अब अगर कोई एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर हमारे पास आता है, अपनी ऑटो लगाता है एंड ही जस्ट सिट्स बैक एंड रिलैक्स, एंड 2 घंटे में उसकी गाड़ी प्योर इलेक्ट्रिक हो जाएगी, भले वो सीएनजी हो, डीजल हो या पेट्रोल हो। So that is the working prototype. So this is being tested in the roads of NIT Raipur and Pune as well. And our target market is Ranchi as of now. So that's a tier 2 city. One more thing into this is sir, so जो पेट्रोल और जो बैटरी ऑपरेटेड रिक्शा ड्राइवर्स की इशू होती थी ना कि इंक्लिनेशन पे वो दे weren't able to get the torque to speed up or to go ahead and climb that inclination. And so हमारे इस पेटेंट पिनियन जो हमने बनाया है, इसके थ्रू सेम टॉर्क आप उस कंबशन इंजन का टॉर्क जो है बैटरी फिट करने के बाद भी आपको वैसे ही मिलता है। सो देयर इज नो चेंज इन दी एस्थेटिक्स, द डिजाइन ऑफ द ऑटो रिक्शा, सब वैसे ही है। वी हैव जस्ट रीयूटिलाइज दी पार्ट्स ऑफ द इंजन एंड उसके जरिए हमने ये रेट्रोफिटिंग करके कस्टमर्स तक पहुंचाने का काम किया।
So I'm very thankful to the Ministry of MSME that with the help of the ministry, we are able to go ahead to the testing phase. And right now we are into the testing phase, and we plan out to commercialize in the next 2 months. Thanks. अब झारखंड से हम रुख करते हैं श्रीनगर का। एनआईटी श्रीनगर के ने हमारे साथ इंक्यूबेशन स्कीम में काम किया और इन्होंने एक लेविटेटिंग स्केटबोर्ड और हैप्टेटिक प्रोस्थेटिक ग्लव जो कि ब्रेन कंप्यूटिंग के साथ जुड़ा हुआ है उसको बनाया। मैं अनुरोध करता हूं एनआईटी श्रीनगर अपना प्रेजेंटेशन दें। Honorable Union Minister for MSME, Minister of State for MSME, and their dignitaries from MSME. I want to first of all thank you from a big thanks from NIT Srinagar for supporting us for all these projects. And this is one of our design projects which is nearing completion. It has been piloted and it will be soonly launched on platforms like Apple iOS App Store and Google Play Store. So this is just an educational app. You just have to watch this self-illustrative video. इस ऐप में बेसिकली हमारा एम क्या है कि यू सी बेसिकली द चेंज इज इनएविटेबल। जितनी जितनी डेवलपमेंट हो रही है हम आगे तो बढ़ रहे हैं लेकिन वी सीम टू बी लूजिंग आवर डाइवर्सिटी एंड ईथॉस। तो ये ऐप जो है इसका वैल्यू प्रोपोजिशन ये है कि हम हमारी जो डाइवर्सिटी है कल्चर है उसको बेसिकली लाना इन एन आईसीटी वे, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन लिटरेसी वे से बच्चों के सामने लाना और उनको वो सिखाना इन द फॉर्म ऑफ गेम्स। यू सी दीज गेम्स kids play all over the place, but in this app it has been given a local tinge in local language. So we are basically trying to diversify games in local language. So उससे क्या होगा कि language भी उनमें बढ़ जाएगी, know-how बढ़ जाएगा और उनका जो local ethos है, tales है, बाकी चीजें वो उनमें आ जाएगा. So this is the first project. It will be soon launched on Play Store. Then we have another startup. This levitating skateboard. It has a prospect of being launched in future theme parks like Wonderla. ये एक हिसाब से वो आपका अम्यूजमेंट बन जाएगा, एक स्केटबोर्ड लेविटेट करेगा, उसका बहुत बड़ा ट्रैक होगा लाइक यू हैव अ रोलर कोस्टर। अभी पायलट रनिंग के लिए हम लगभग 5 मीटर का बना रहे हैं। देन देयर आर ऑल्सो सेफ्टी प्रोसीजर्स टू बी टेकन केयर ऑफ, वो भी इसमें हो रहा है साथ साथ। इसका सिंपल प्रोसीजर है, ये बेसिकली ऑल्टरनेटिंग लेविटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड से एक लेविटेशन क्रिएट करता है स्केटबोर्ड के लिए। तो जो यूजर है वो स्केटबोर्ड पे चढ़ के एक वो उसको ऐसा एक्सपीरियंस होता है एज इफ ही इज फ्लोटिंग। सो इट विल बी काइंड ऑफ एन अम्यूजमेंट। नेक्स्ट प्रोजेक्ट इज दिस, एज माय अर्लियर मेट ऑल्सो सेड कि जो प्रोस्थेटिक लिम्स है इसका बहुत बड़ा मार्केट है। इफ यू कैन सी दिस पाई चार्ट,
That's why many people are taking up this challenge, prosthetic limbs. और इसका जो exoskeletons है उसका फिर application डिफेंस में भी है और बहुत सारी जगहों पे है. Now, what's the difference between our idea and other people who are working on the same problem? कि हम इसमें एक AI बीच में डाल रहे हैं, AI कंपोनेंट, वो बेसिकली प्रिडिक्ट करेगा फॉर डिफरेंट पीपल, क्योंकि लोग डिफरेंट होते हैं. एज ए रिजल्ट उनकी इमोशंस डिफरेंट होते हैं, एज ए रिजल्ट उनकी मसल मेमोरी भी डिफरेंट होती है. तो वी आर पुटिंग एन AI इन बिटवीन. प्रोस्थेटिक लिम्ब ही वर्क करेगा बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी, लेकिन अल्टीमेटली क्या होगा कि AI प्रिडिक्ट करेगा बेस्ड ऑन हिज कस्टमाइज्ड डिजाइन कि ये क्या करना चाहता है, किस फिंगर को मूव करना चाहता है. दिस वर्क इज गोइंग ऑन, इट विल बी सून कंप्लीटेड. So these were the 3 projects which I was here to present. Thank you very much. हमारी इस स्कीम ने कश्मीर के भी जो तकनीकी और प्रौद्योगिकी के जो टैलेंट हैं, प्रतिभाएं हैं, उसको जोड़ने का काम किया है. आपको बहुत बहुत धन्यवाद. अब मैं बुलाना चाहता हूं EDII अहमदाबाद. इनके 2 प्रोजेक्ट्स हैं, डेटा एग्रीगेशन और फिशरी वेस्ट को मैनेज करने का. EDII अहमदाबाद. Yeah. Firstly, I would like to thank the Union Minister MSME, the Minister of State MSME, the Secretary and Joint Secretary MSME for giving me this opportunity to present myself and my institute in front of you all. So to start with, EDI is the pioneer institute in terms of entrepreneurship established in 1983. We have been also recognized by the Ministry of Skill Development as a nodal institute for policy making. Apart from that, recently in the 2021 ARIA rankings, EDI has been ranked first in terms of innovation in the non-technical category. So with that being said, I would like to introduce myself as Amey Naik, founder of Longshore Technologies. I am an alumni of St. Xavier's College. I have been a gold medalist in marine geology from Mangalore University, post which I did my course of PGDM in entrepreneurship at EDI. The product that I'm working on, or the problem that I'm addressing, is that usually जो small fishermen होते हैं उनके पास unsellable fish काफ़ी ज़्यादा आता है, और फिश प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज जो होती है उनमें भी वेस्ट जनरेट काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसका डिस्पोजल इज़ अ बिग प्रॉब्लम. सो व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम करंटली कोलैबोरेटिंग विथ पायनियर इंस्टीट्यूट्स लाइक डॉक्टर बाला साहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ in Napoli and ICAR Central Institute of Fisheries Technology to actually extract the protein and carbohydrate component and biopolymers out of this waste and utilizing them to manufacture different kinds of products. I have also collaborated with companies in Germany and Vietnam for the same. These are a few pictures of the prototypes that we have made. So with the support that I received from the MSME Idea Incubation Scheme, I was able to actually procure the technology and the machinery that was needed to support this particular idea. There are 2 main products or 2 value-added end-use products that we have developed. उसमें से एक है plant growth promoter, जिसका 3 तरफा एप्लीकेशन है. So अगर हम एक प्लांट साइकिल के बारे में सोचे, so there are 3 phases. पहले तो होता है sowing, उसके बाद होता है growth phase and then harvest होता है. So the plant growth hormone promoter that I have developed, वो तीनों phases में काम करता है, not only during growth but it also helps in the post processing. So कभी कभी ऐसा होता है कि स्ट्रॉबेरीज या फिर लीफी वेजिटेबल्स जैसे वेजिटेबल्स है जिनका शेल्फ लाइफ कम होता है, तो व्हाट इट डज इज इसका एक सोल्यूशन में अगर आप उस पर्टिकुलर फ्रूट या वेजिटेबल को डिप करें तो इट इंक्रीजेज द शेल्फ लाइफ अपार्ट फ्रॉम एक्टिंग एज अ ग्रोथ एंड एंटी माइक्रोबियल एजेंट.
We are also, apart from that, at a prototyping level, we are also working on chitosan-based nanofibers, which are biopolymer fibers, basically cationic in nature, and we are trying to develop wound care bandages from the same. हमने प्लांट ग्रोथ प्रमोटर का एक टेस्ट किया था, तो उसका एक शॉर्ट वीडियो मैं प्ले करना चाहता हूँ. Yes, so this is a video without the audio, but then यहाँ पे हम देख सकते हैं कि by day 6 after using the plant growth promoter हमने देखा कि टोमेटो का जो सीड है वो completely germinate हो गया था as against commercial available chemical based plant growth promoters and regulators. So these are some of the associations, and by August 2022 the bandage अगस्त 2022 तक बैंडेज और प्लांट ग्रोथ प्रमोटर कम्प्लीटली रेडी एंड टेस्ट हो जाएंगे. अभी आज के लिए मैं मेरा प्रोडक्ट पहली बार लॉन्च कर रहा हूँ, विच इज़ अ प्लांट ग्रोथ प्रमोटर. सो मैं चाहता हूँ कि सर को थोड़ा प्रेजेंट करो. तो अगले स्टार्टअप के लिए मैं देवीशीष को बुलाना चाहता हूँ. हेलो, मेरा नाम देवाशीष है. मैं बिज़नेस कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ और बचपन से लेके अब तक जब भी मुझे लंच एंड डिनर्स पे फैमिली वालों ने ये बोला कि एक बिजनेसमैन 2 रुपये में सामान खरीदता है, 2.5 में बेचता है. जब मैंने प्रेजेंट डे बिजनेसेस को देखा तो मुझे लगा यार कुछ तो गड़बड़ है. अमेज़ॉन 10 सालों से लॉसेज में, एटलीस्ट इंडिया में. फ्लिपकार्ट लॉसेज में है, ओला लॉस में है, जोमेटो लॉस में है, सब कोई लॉस मेकिंग है, सबकी वैल्यूएशन बढ़ रही है. इस वो इस लॉस मेकिंग को जस्टिफाई कर रहे हैं फ्यूचर प्रॉफिट्स के साथ. वो कहते हैं कि हम कस्टमर को समझने लगे तो हम फ्यूचर में कस्टमर पे एक मोरोवर मोनोपोली बना पाएंगे, जो कि मेरे हिसाब से मिथ है. लेट मी टेल यू अबाउट माई सेल्फ. आई एम अ BTech, MBA, MA in psychology, MA in economics, at the same time PGC in cyber law. And using all my degrees, I can say this is not going to work. Reason being, कोई ना कोई डिस्काउंट हमेशा दे देगा. इन्वेस्टर्स की कमी थोड़ी ना है. और इसका नुकसान MSME को ही होता है सबसे ज़्यादा, क्योंकि जब बड़े प्लेयर्स सस्ते दाम पे चीज़ों को डालते हैं तो छोटे प्लेयर्स बेच ही नहीं पाते उनके सामने. छोटे प्लेयर्स तो फिर दबाव में आके उन्हें बोल देते हैं कि चलिए हम आपके साथ ही बेचेंगे. तो मोनोपोली तो एक्चुअली एक तरीके से क्रिएट हो जाती है, बट किसके नुकसान पे. मेरा सोल्यूशन बहुत सिंपल है. मैं कहता हूँ जो आप 10 साल बाद कस्टमर इनसाइट लेने वाले हो, मैं उसे आपको आज दे सकता हूँ. क्या होता है कि लोग डेटा शेयर करना नहीं चाहते क्योंकि डेटा ओनरशिप चला जाता है. मैं कहता हूँ कि अगर मैं एक ऐसा सिस्टम बनाऊँ जिसको मैं लीगली और टेक्निकली बाइंड कर दूँ, जिससे आपका डेटा ओनरशिप नहीं जा रहा है, बट आप डेटा शेयर कर पा रहे हो, आप डेटा एनालाइज कर पा रहे हो. जो 10 साल में आप इतने पैसे खर्च कर रहे हो ताकि आप डेटा बना सको, वो इनकम्प्लीट डेटा जो है वो मैं आपको आज ला के दे सकूँ. इसका सेकंड इम्प्लीमेंटेशन गवर्नमेंट एजेंसीज में हो सकता है. हम जानते हैं पुलिस और पासपोर्ट वालों के साथ में डेटा शेयर किया जा सकता है. कई एग्जांपल्स है. RTO वाले GST वालों के साथ कर सकते हैं. ऐसे कई ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जो डेटा शेयर करना चाहते हैं, बट सुप्रीम कोर्ट 2017 में कह चुका है कि डेटा शेयरिंग जो है एक तरीके से इवन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के बीच में राइट टू प्राइवेसी के अगेंस्ट हो जाता. बट अब अगर मैं कहूँ कि मैं डेटा नहीं शेयर कर रहा हूँ, मैं डेटा प्रोसेस कॉज में शेयर कर रहा हूँ. मतलब GST वाले को तो सिर्फ एक हरी बत्ती चाहिए ना कि GST पे हो गई है, या RTO वाले को तो सिर्फ एक हरी बत्ती चाहिए. ये मेरा टूल करता है. हमारे पास ये 2 सॉफ्टवेयर्स हैं. एक डेटा पूल है जो गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ काम करता है, और एक बी डेटा है जो प्राइवेट प्लेयर्स के साथ काम करता है. सॉफ्टवेयर दोनों एग्रीगेटर्स हैं, मतलब डेटा एग्रीगेटर्स हैं जो टेक्नोलॉजी और लीगली पूरे प्रोसेस को बाइंड करते हैं. एंड दैट्स अबाउट इट. ये मेरा स्टार्टअप आइडिया है. ये स्टार्ट हुआ था लेट लॉयल्टी नेवर बी पेनलाइज से, बट आज उसका नाम बी डेटा पूल है. सॉफ्टवेयर रेडी है एंड आने वाले दिनों में CDAC सर्टिफिकेशन के लिए जाने वाला है. मेरे पास ये ब्रोशर है जो मैं मिनिस्टर जी को देना चाहूँगा. एंड
Thank you so much. थैंक यू वेरी मच। अब भारत के पश्चिम से भारत के पूर्व दिशा में चलते हैं और एनआईटी सिलचर को मैं बुलाना चाहता हूं, असम, वो अपने प्रोजेक्ट को बताएं। वीडियो चल रही है, पीपीटी है, पीपीटी को खोला था, वीडियो खोल दिया, नहीं खोला ना? हाँ नहीं खोला है, श्रीनगर खोल रहा है, ये तो खोल, ये तो ये खोला है, यही है। Good afternoon, respected Minister of MSME, Minister of State MSME, Secretary, Joint Secretary, and other dignitaries of the dais and online. On behalf of NIT Silchar, I thanks MSME for giving us the opportunity to present the projects which is funded by the MSME in collaboration with MSME. So there are 4 projects at this moment funded by MSME. 2 are at the verge of the completion. One is bamboo-based development of bamboo bottle and container using the processed bamboo filler for medium and micro scale. So some product has been, we have prepared. I request my colleague Vipul to present that. Actually, as all of you know, we are now using the plastic bottle for carrying the water for different purpose. But here we are planning to develop the bamboo container and bottle, which is environment friendly with the help of composite material. So, Vipul, if you kindly demonstrate in front of. Yeah. So next हमारा जो proposal MSME का है वो है डेवलप द तूफान लैब। ये एक्चुअली इसमें हम लोग 5 प्रोडक्ट डेवलप करेंगे जो स्कूल के बच्चों के लिए डेमोन्स्ट्रेट किया जा सकता है। एंड वो सारे चीज़ हम लोग डेवलप करेंगे द एग्रो वेस्ट मटेरियल, जो नॉर्थ ईस्ट में आप लोगों को पता है बैम्बू डस्ट, वुड डस्ट, ये सब बहुत अवेलेबल है, वेस्टेज के हिसाब से फेंका जाता है। तो उसको प्रोसेस करके हम लोग डिफरेंट 5 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स डेवलप करेंगे जो स्कूल में डेमोन्स्ट्रेट किया जाता है, जो अभी मोस्ट ऑफ द केसेस बच्चों को खेलने के लिए या कोई साइंटिफिक प्रोग्राम के लिए प्लास्टिक मेड
चीज़ें बनाया जाता है, उसको रिप्लेसमेंट करने के लिए। देन नेक्स्ट इज और प्रोडक्ट इज स्टेबल बेबी वॉकर। सो अभी हम लोग जो खरीदते हैं स्टेबल बेबी वॉकर, वो मोस्ट ऑफ दी रॉड और आपका प्लास्टिक का बना हुआ है। दिस two product we developed using the wood and bamboo. So it is available in front of you. I request to display it in the board so that it can be seen. Also, it is available, you can see in the PPT. तो बच्चे के वॉकिंग no plastic and nothing. Okay. Then, sir, these are the MSME unit we are working with us for developing the product. So, thank you very much. Thank you, sir. थैंक यू वेरी मच NIT सिलचर। जिस समय भारत में प्रथम और दूसरी वेव कोविड की आई थी, जिस समय काफ़ी नुकसान हमारे देश को झेलना पड़ा था, जिस समय वेंटिलेटर्स की भारी कमी हमारे देश में हो गई थी, उस समय IIT कानपुर की टीम ने इन्वेजिव वेंटिलेटर्स को डेवलप किया और उस टीम को लीड किया था अमिताभ बंदोपाध्याय जी ने। आज वो हमारे बीच, प्रोफेसर बंदोपाध्याय हमारे बीच हैं और IIT कानपुर में जो हमारे डिज़ाइन इंस्टीट्यूशन के रूप में हमारे साथ सपोर्ट, हमारे पार्टनरशिप में है। मैं प्रोफेसर बंदोपाध्याय को बुलाता हूं और IIT कानपुर के प्रोजेक्ट के बारे में वो बताएं। थैंक यू। थैंक यू विनम्र जी। First of all, utmost gratitude to the MSME Ministry. Thank you, sir, Honorable Minister Nani ji, Minister Verma ji. आप तो IIT कानपुर में आए भी हैं, हमारे बहुत बड़े सपोर्टर रहे हैं, चैंपियन रहे हैं, मिस्टर स्वयं, आतिश सिंह जी, and everybody. I run the technology business incubator of IIT Kanpur. We have some 130 incubated enterprises. It was my good fortune that पिछले साल जब फर्स्ट वेव आया था कोविड के, तो आदरणीय मोदी जी ने पूरे देश को आह्वान किया था कुछ संयोग देने के लिए। So one of our companies, Nokak Robotics, 23 मार्च को मोदी जी का संदेश आया था और 27 जुलाई को एक ICU वेंटिलेटर बना के हॉस्पिटल में इंस्टॉल किया गया था। ये सिर्फ 90 दिन में ये कैसे किया गया था, इसके ऊपर मैंने एक किताब लिखा है। और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी है कि सेकेंड वेव में जब बहुत ज़्यादा क्राइसिस था और सिर्फ लोकाक रोबोटिक्स ही पूरे देश को सप्लाई किया, 3000 यूनिट उन्होंने सप्लाई किया हर दिन, 100 वेंटिलेटर बना के। Now it's a big company with 100 crore rupees startup turnover only in their first year of business. और particularly honorable ministers will know कि इस बार पार्लियामेंट में सबको जो
ब्रांडेड मास्क दिया गया है जो मोदी जी स्वयं पहने हुए थे। ये स्वासा N95 मास्क ये हमारे इंक्यूबेटर के प्रेमाइसिस के अंदर बना था। ये भी एक नया उद्यम है, नया इंटरप्राइज है और हमें ये खुशी है बताते हुए कि जब क्राइसिस आया IIT कानपुर ने अपने प्रेमाइसिस के अंदर इसके लिए जगह बनाया, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया, क्लीन रूम वगैरह का, और उस दिन से सितंबर 2020 से आज तक हर दिन 50,000 मास्क बनते भी हैं, बिकता भी है। And I'm very happy and proud that I am part of that team. And MSME programs really helped our institute and our startups in a big way. We have been massive benefactor. In the incubation scheme, we received 267 applications. After a lot of screening, we put forward only 10, and 6 of them got selected for incubation support, which I think is the highest in the country. And I can tell you that, my team members will show you the samples. One of those companies, Phool, is now a big company. Their annual turnover is 10 to 12 crore rupees. और उन्होंने जो फूल हम मंदिर में चढ़ाते हैं, जो अगले दिन वेस्ट प्रोडक्ट बन जाता है, उस फूल से इतना बेहतरीन चमड़ा जैसा मटेरियल बनाए हैं। और ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं, पूरी विश्व में इसको मान्यता मिला है और बहुत बड़े बड़े फैशन ब्रांड्स के साथ ये काम कर रहे हैं अभी, क्योंकि ये एनिमल फ्री लेदर is a big attraction, और ये संभव नहीं होता without MSME's support. और हमारे जो डिजाइन स्कीम है उसमें हमारा 7 प्रोडक्ट्स सिलेक्टेड, 7 कंपनी सिलेक्टेड हुए थे। ये कानपुर फ्लावर साइकिलिंग को इंक्यूबेशन सपोर्ट भी मिला था, डिजाइन सपोर्ट भी मिला था। और हमारे ज़्यादातर कंपनी जो करते हैं वो थोड़ा एनवायरमेंटली सेंसिटिव काम करते हैं, तो पानी बचाने का काम या बैम्बू से बायोडिग्रेडेबल टॉयज बनाने का काम, या पूरे मोहल्ला को हेल्थ स्क्रीनिंग के काम, ऐसे डिवाइस हमने बनाए हैं हमारे कंपनीज ने कि 1 बूंद ब्लड और 1 बूंद यूरिन से 88 डिफरेंट टेस्ट्स can be done at a fraction of a cost. And right now, they are doing clinical validation, and the latest that I have is 90% accurate as against to gold standard. आप सबका मदद रहे, support रहे, तो this can be rolled out to the whole country. मैंने देखा कि और भी 2-4 इंक्यूबेटर से वेजिटेबल पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज के लिए प्रोडक्ट बना है। This is very good to see because our farmers need it. We also have one such company supported by MSME where they have made the product that came out of the other incubator is for large scale storage. This is for farmer storage. The product will cost around 10,000 rupees. It can be run on solar power and it can store up to 250 kilogram of fruits and vegetables. दूसरे मिनिस्ट्री एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के जो RKBY रफ्तार प्रोग्राम है उसके अंदर शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी से इसके प्रोडक्ट का वैलिडेशन हुआ है। टमाटर जैसे फ्रेश प्रोड्यूस को अप टू 40 days you can keep it fresh within this enclosure. So this is now being heavily sought after by the farmers in the country. आपने शायद देखे भी हैं जब आप आए थे। तो और लास्ट में मैं बताऊंगा कि we have a very unique enterprise with us. वैभव जी यहाँ पे हैं। वैभव जी आप थोड़ा, हमारे देश के जो रिच कल्चर हैं उसको इंटरप्राइज इकोसिस्टम में ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन है नहीं, और वैभव जी ने एक अद्भुत प्रोडक्ट बनाए हैं टू हाईलाइट आवर सिविलाइजेशन डेटिंग बैक टू हड़प्पा मोहनजोदड़ो। गेमिफिकेशन किया गया है उसका बच्चों को खेलने के लिए, और
मैं IIT कानपुर के तरफ से ASI के साथ काम कर रहा हूँ to see how this can be made available to every households of India. तो बस जब तक हम बात कर रहे हैं मैं इनका प्रोडक्ट वीडियो चला देता हूं. I don't want to take any more of your time. Hi, I'm Anshita B. Nair, co-founder and COO of Culture, a creative and cultural enterprise that seeks to promote access, understanding and experience of India's pluralistic cultural heritage to young minds and lifelong learners through content, products and experiences. We have developed a heritage education kit where we explain concepts related to Indus Valley civilization through an archaeological simulation. We bring Harappan artifacts to your home where heritage enthusiasts become archaeologists for a day and undergo the whole excavation experience. We have received the MSME design grant for this concept and have been developing a prototype using it. One of the main challenges थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर बंदोपाध्याय और आपकी टीम. अब इस सक्सेस स्टोरी के अंत में मैं बुलाना चाहता हूं जो संस्थान जो हमारे साथ इस स्कीम की शुरुआत से जुड़ा हुआ है और भारत का रिसर्च के क्षेत्र में नंबर 1 इंस्टीट्यूट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर. मैं प्रोफेसर प्रभाकर को बुलाना चाहता हूं कि वो आएँ और अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में बताएं. Thank you very much. Honorable Ministers, Secretary and Joint Secretary, Namaskar. Officials from the Ministry and good friends, all of you. I don't have much to show you or tell you anything, but I'll just run through because we are a 9-year-old setup between the Ministry and the Institute, and I'll just run through these slides. This is a joint initiative, as you can see, between the Indian Institute of Science and the Ministry. Through an MOU, we have come together and we have created this MSME COE, Center of Excellence. The idea is the same, right? All of us are here for one thing, that is to identify, assess, and support innovation-led designer activities, and which enable the MSMEs to move up the value chain. Now, as a university, I think it's important to understand. I already see Professor Bandyopadhyay from IIT Kanpur here and several institutes, universities out here. What is it that we can contribute in terms of getting up the value chain was an important question we asked ourselves. I see 3 things that are going to happen, and I'll explain those 3 things as I show you these slides in 2 minutes. So this Center of Excellence, I don't want to go into the detail because the design expertise to manufacturing, the MSME innovative scheme, which is right now being launched, is a fantastic initiative because I can tell you that SMEs have struggled from very small funding that was given to something that became big, and then now it's really good, really good. So those are things that we are already doing, and I don't want to go into that detail because we all are aware of that. We also do business incubation, essentially the implementing agency part of the ministry. Supporting Government of India is an important thing, right? You want to promote technology solutions and want to tell governments how researches can be funneled towards the betterment of the country. And then a lot of interactive meetings between universities and SMEs. See, think about the following. You want the SME as a single person who perhaps don't even know how to read and write to enter a university and talk to professors, right? And he should be able to have a solution for it. And I can tell you proudly that as you go along several of you universities, you will see that happening. There was one case where there was a person who wanted to build a chicken brooder. And he did not know how to speak. He wanted to get some funding from the MSME ministry through our implementing agency. He came with an engineer. And the engineer said that I am not the innovator. He's the innovator. He has the idea. And he wants to build this machine. Can we apply? We said, fine. We'll handhold you. We'll ensure that you are able to apply this thing to our online portal. And we handhold him, gave him technical advice, and he made the product. So I think we need to look at the left extreme to the right extreme kind of SMEs who are going to come up on stage. So several things have to be done. You have to do skill development, you have to do networking with R&D labs, and you have to interact with several organizations to see
where there is knowledge, how can you pull it out and how can you put it into the SME stream so that the SMEs go up the value chain. These are some numbers. As you go along, you'll see that these numbers keep start increasing. We have been able to successfully support about 72 SME projects and 29 student projects. And again, I'm happy to tell you that we have fully working demos of about 45 such projects, and these numbers are changing all the time. So there are also achievements where the MSMEs have come back and told us that they have filed patents and they have got foreign patents. And an important last bullet that you see is related to the venture capital raised by SMEs. See, IIT Kanpur, IISc, NITs, and all of you, ISM Dhanbad, all of you, remember one thing that is going to happen. They're going to use, the SMEs are going to use us as brands because they are supported by IISc, MSME, COE, or IIT Kanpur. They'll come and use that to go to venture capitalists to raise money. I think we have to take that responsibility to ensure that the projects are indeed innovative, they have a lot of novelty content, and that's exactly what is happening now. Okay, so that last bullet is related to that. Why did this methodology work? Because we are 8-9 years old. First thing is to look at the innovation and novelty and uniqueness of these projects, look at the potential for patent, and India is a country that requires very special solutions, right? So you need to look at the impactfulness and social relevance of these solutions. Hand-holding SMEs, you can't say I will fund and be done. No, you have to hand-hold them. You have to provide them technical advice. You have to make them move up the value chain somehow. You have to provide access to your labs, for instance, and then provide machinery and so on so that you can do that. And assessment, very strict financial requirements are also there. You have to do preliminary assessment, you have to do further assessments and keep the proposer defending his idea and ensure that he actually is able to withstand pressures of a university asking questions about where is the novelty, where is the innovation, how do you move up the value chain, and so on. Summary is just this. You have to establish transparency, which will lead to a lot of super trust between the SMEs and us. Don't reject anything. Any idea that he is unable to express does not mean the idea is bad. So don't reject anything. Sit with the SME. Find out where the novelty is, where is the innovation out there. And make them collaborate and don't make them compete. Okay? This is very important. You have to ensure that somehow you will find these differences. Encourage novelty and gap analysis. You have to find that. If you want to be globally competitive, you have to get to the gap. So that's important. Then technical advice. See, what I know so well, maybe something that the SME is struggling day in and out. Okay, so I think just the back of your palm, you would know the answer. And the SME is struggling all the time. So I think as university professors, we have to take this responsibility of ensuring that technical advice is something that comes to the SME. And then tight monitoring, financial discipline. Okay, so we have these important things. You have to monitor the projects. Now, I said about 3 things I want to say, and this is my last slide. One is, see, I saw the bionic arm. The bionic arm is specific to that person. If you want to improve on that bionic arm to another patient, you need to get the data right because every injury is not the same. So you have to collect data, you have to analyze that data, and you have to ensure that that solution is made very specific. Where is the backend for that? How is the SME going to do that? Number 1. Number 2, I saw EV. When you talk about EV, you need to talk about a magnet-free engine. Can we build variable reluctance motors, bigger ones, which will ensure that you are free from any requirement of motor, of magnets? I think that's where we need to focus on. The third thing is, SMEs are all the times coming back and telling us, Azure cloud is expensive, Amazon cloud is expensive, the analytics out there is expensive. We are not able to pay 100 rupees an hour if you have to pay for all the GPU resources that you need to do. Where is the GPU resource for all the data that we collect? The sports application that you saw, fantastic thing. I'm really happy with that. But then as you scale up, you'll start getting so many data points. How are you going to analyze that? So we're going after 3 things at IISc. I wrote 2 questions here and I thought I should add the third one. The first is how to get SMEs into this deep tech, how to get access to GPU clusters. There are other government schemes where CDAC, for instance, is talking to DHI and other ministries, where GPU is going to be available. Somehow get GPU access to the SMEs at an extremely low cost.
all the data that you collect from here, you should be able to process. Otherwise, where is the AI and ML into all the SME projects? How are you going to become globally competitive? Number one. Number two, cloud. We must build a cloud platform for the SMEs. You must make that available so that all the data analytics part and storage part is taken care. So a DESI cloud is required. We have to build it. It is for our own ecosystem at the MSME ministry and the SMEs that we have to build this. The third is the EV engine I mentioned. I think we need to look at EVs, but we must definitely look at magnet-free systems. So these are the three things. There are many more, but then I think I'll just stop here. That's about it. I have a video, but never mind. I'll just leave that. Thank you, sir. Your guidance has ever been so crucial for our project, and today also for all the IAs and host institutions who have joined today here physically and the ones who are there virtually on the World Wide Web. Thank you very much. अब मैं अनुरोध करना चाहता हूं हमारे सचिव महोदय से, श्री बीबी स्वयं जी से, कि वे आएं और अपना भाषण दें. Honorable Minister MSME Narayan Rane Sahib, Honorable MOS MSME Bhanu Pratap Singh Verma ji, my colleagues, dignitaries, members, esteemed members of the audience. आज मुझे खुशी हो रही है कि हम MSME इनोवेटिव स्कीम की शुरुआत करने जा रहे हैं और सभी MSME के लिए MSME आइडिया हैकेथन 2022 शुरू कर रहे हैं. MSME इनोवेटिव स्कीम MSME मंत्रालय की इंक्यूबेशन, डिज़ाइन और IPR योजनाओं का एक संयोजन होगी. इन्हें पूर्ववर्ती 3 योजना के बेहतर तालमेल और नवीन गतिविधियों को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने के लिए एकीकृत किया गया है. MSME इनोवेटिव स्कीम ज्ञान साझा करने और उद्योग, शिक्षाविदों, सरकारी संस्थानों, अनुसंधान प्रयोगशालाओं आदि के बीच सहयोग के माध्यम से नवाचार और रचनात्मक समस्या समाधान की संस्कृति को बढ़ावा देगी. मुझे विश्वास है कि ये योजना MSME की आकांक्षाओं को पूरा करने में सफल होगी. I actually sat here as an audience, extremely fascinated by the kind of ideas which came up. Thank you so much. I will particularly take this opportunity to thank the team of Atish Singh and Binamra Misra and their team to organize a very, very beautiful exposure of all the wonderful work which is happening in this scheme. So now that under the guidance of the Honorable Minister and Honorable MOS, we have managed to expand this scheme, make it bigger, as Professor very clearly acknowledged that there is now a larger scheme, a bigger scheme. I'm quite sure this will go a very, very long way to benefit the MSCs of our country. My congratulations to all the participants. My best wishes. Ladies and gentlemen, thank you for your attention. थैंक यू सर. अब मैं अनुरोध करना चाहता हूं हमारे विशिष्ट अतिथि श्री भानु प्रताप सिंह जी वर्मा कि वो आएं और अपना आशीर्वचन दें. विशेष रूप से आज MSME इनोवेटिव स्कीम एंड MSME आइडिया हैकाथन के लॉन्च 2022 के कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित भारत सरकार के MSME मंत्रालय के मंत्री आदरणीय श्री नारायण राणे जी, सचिव श्री बीबी स्वयं जी, वर्चुअल माध्यम से जुड़े हमारे DC श्री शैलेंद्र कुमार सिंह जी, संयुक्त सचिव अतीश सिंह जी, अलका अरोड़ा जी, मर्सी अपोज जी, और विशेष रूप से मंत्रालय के सभी अधिकारीगण, मीडिया के साथी, उपस्थित भाइयों और बहनों, विशेष रूप से आज मुझे प्रसन्नता हो रही है कि आज MSME देश के आर्थिक विकास और नवाचार और रोजगार के सबसे मजबूत
एक चालक के नए समाधान और एप्लीकेशन विकसित करके एमएसएमई के तंत्र को मजबूत करना अनिवार्य हो जाता है। इसलिए एमएसएमई मंत्रालय ने एमएसएमई प्रतिष्ठात्मक बढ़ाने, उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय चैंपियन के रूप में बदलने के लिए इंक्यूबेशन, डिजाइन और आईपीआर सेक्टर पहल के संयोजन से एमएसएमई इनोवेटिव स्कीम बनाने की कल्पना की है। एमएसएमई इनोवेटिव स्कीम के साथ साथ 3 उप योजनाओं को तालमेल करने के लिए एक उद्देश्य है। क्रियान्वयन एजेंसियां इन उप योजनाओं के प्रारंभिक चरण से विकास के अंतिम चरण और योजनाओं के पहुंच के लिए होंगी। विशेष रूप से इसमें वित्तीय सहायता भी प्राप्त होगी और साथ ही साथ विशेष रूप से एमएसएमई आइडिया हैकाथॉन भी जो लॉन्च किया जा रहा है, वो आज से अभी लॉन्च हमारे मंत्री जी करेंगे और 24 मार्च तक ये खुला रहेगा। कोई भी एमएसएमई या कोई भी व्यक्ति जिसके साथ एमएसएमई को समर्थन देने और समाधान प्रदान करने का विचार है, वह इस हैकाथॉन में भाग ले सकता है। मुझे यह बताते हुए बेहद प्रसन्नता हो रही है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने 3 साल पहले बनारस में अटल इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन किया था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा ही बच्चों को आधुनिक तकनीक की सहायता से इनोवेशन करने के लिए उत्साहित करते रहे हैं। विशेष रूप से मैं स्वयं बनारस में जाकर और कानपुर में स्वयं जो अभी प्रोफेसर बंदोपाध्याय जी बता रहे थे, जो कानपुर में अटल इनोवेशन सेंटर में जाकर बच्चों को अभिनय प्रयोग को देखकर प्रभावित हुआ था। आज मुझे बेहद प्रसन्नता हो रही है कि इस स्कीम से उनके इनोवेशन में सहायता मिलेगी। मैं आज इन सभी एमएसएमई छात्रों और किसी भी व्यक्ति को प्रोत्साहित करना चाहता हूं जिनके पास एमएसएमई की मदद करने का विचार है। मैं उनसे एमएसएमई इनोवेटिव स्कीम और एमएसएमई आइडिया हैकाथॉन का लाभ उठाने और एमएसएमई क्षेत्र के उत्थान के लिए काम करने का अनुरोध करता हूं। मैं सदस्यों, उद्यमियों, पेशेवर, शिक्षाविदों और उद्योग अनुसंधान केंद्रों, कौशल विश्वविद्यालयों, तकनीकी संस्थाओं के विशेषज्ञों से अनुरोध करता हूं कि वे आगे आए और बड़ी संख्या में कार्यक्रम में भाग लें। मैं सभी विशिष्ट तकनीकी संस्थानों, कॉलेज और केंद्रों को भी इस योजना को एक बड़ा आधार देने के लिए मेजबान संस्थान के रूप में कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण देता हूं और विशेष रूप से आए हुए मैं सभी लोगों का अपनी ओर से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके आह्वान से सभी जो हमारे इंडस्ट्री हैं, इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस हैं, वो सब हमारे साथ आएंगे और इस कार्यक्रम को आगे लेके जाएंगे। अब वो घड़ी आ गई है सर, जब हम आज का जो हमारा मुख्य उद्देश्य है एमएसएमई इनोवेटिव स्कीम और एमएसएमई आइडिया हैकाथन 2022 का शुभारंभ करवाएंगे। मैं अनुरोध करता हूं माननीय मंत्री महोदय से कि वो रिमोट का बटन दबाकर इस स्कीम की जो वेबसाइट है और एमएसएमई आइडिया हैकाथन की जो वेबसाइट है, इन दोनों को लाइव कर देंगे। जोरदार करतल ध्वनि से इसका स्वागत करें। आज और इसी समय से हमारी ये एमएसएमई इनोवेटिव स्कीम, जिसमें एमएसएमई इंक्यूबेशन, एमएसएमई डिजाइन और एमएसएमई आईपीआर के कंपोनेंट्स हैं, और साथ ही साथ एमएसएमई आइडिया हैकाथन के लिए हम सारे आइडियाज को इनवाइट कर रहे हैं। अगले 14 दिन तक हमारा विंडो एमएसएमई आइडिया हैकाथन का ये विंडो खुला रहेगा और सभी भारत के किसी भी व्यक्ति से अनुरोध है कि वो एमएसएमई क्षेत्र में अगर उनके पास किसी भी आइडिया है, कोई भी ऐसी आइडिया है जिससे एमएसएमई क्षेत्र को फायदा मिल रहा है, उसको बढ़ावा मिल रहा है, तो वो आगे आएं और हमें इसमें अपना आइडिया प्रस्तुत करें। अब मैं
हम माननीय मंत्री महोदय को बुलाने के पहले मैं अपने जो आज हमारे बीच सारे डिज़ाइन इंस्टीट्यूशंस और होस्ट इंस्टीट्यूट्स आए, हम अनुग्रहित हैं उनके आने से। हम उनको एक मेमेंटो के रूप में कुछ भेंट देना चाहते हैं। मैं अनुरोध करता हूं टीम लीडर्स जो हमारे जैसे जैसे मैं इंस्टीट्यूट्स के नाम बुलाऊंगा वो आए, जो उनके जो टीम लीडर्स हैं वो आए और माननीय मंत्री महोदय से एक छोटा मेमेंटो आज की स्मारिका के रूप में अपने साथ ले जाएं। सबसे पहले मैं बुलाना चाहता हूं IIT ISM धनबाद। IIT धनबाद के जो टीम लीडर हैं, मैं अनुरोध करता हूं दोनों मुख्य अतिथि महोदय और विशिष्ट अतिथि महोदय से कि वे अपने कर कमलों से या मेमेंटो या स्मारिका भेंट करें। मैं बुलाना चाहता हूं IIT हैदराबाद, गवर्नमेंट टूल रूम झारखंड, इसके बाद EDI अहमदाबाद कृपया तैयार रहेंगे। EDI अहमदाबाद, NIT सिलचर, NIT त्रिची, NIT त्रिची त्रिचिरापल्ली, NIT त्रिचिरापल्ली, IIT कानपुर, प्रोफेसर अमिताभ बंदोपाध्याय और उनकी इंक्यूबेशन डिजाइन की टीम। लास्ट बट नॉट द लीस्ट IISc बैंगलोर, IISc बेंगलुरु, प्रोफेसर प्रभाकर। जोरदार तालियों से स्वागत करें। इस मौके पर मैं अपनी MSME इनोवेटिव की टीम को भी बुलाना चाहता हूं। श्री राकेश कुमार, रामा, सुभाष जी, उनको भी आज मोमेंटो देकर पूरी टीम एक साथ आ जाए। आइए, जल्दी आइए, जल्दी आइए। संतोष, सुभाष, साहू जी, कुछ लोग शायद अलग अलग ड्यूटीज में लगे हुए हैं तो वो नहीं आ पाए, बट आप सब लोग एक साथ जाकर ये जो भी स्कीम बनाई गई है वो पूरी तरह से इन हाउस बनाई गई है और इन्हीं लोगों के सपोर्ट से ये स्कीम आज लॉन्च हो रही है। अब मैं अनुरोध करता हूं माननीय मंत्री महोदय से कि वे आएं और हमें अपने भाषण से अनुग्रहित करें। धन्यवाद। MSME के इनोवेटिव स्कीम पेश करने के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया है। इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे राज्य मंत्री श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा जी, हमारे सचिव बीबी सुवेन जी, श्री अतीश सिंह संयुक्त सचिव, उपस्थित सभी उद्यमी
उद्योजक, सभी वरिष्ठ अधिकारी और अन्य मान्यवर, आज एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम एमएसएमई के माध्यम से सेलिब्रेट हो रहा है। हमारे देश के पंतप्रधान माननीय नरेंद्र मोदी जी, इनका एमएसएमई के ऊपर काफी विश्वास है। वो इसलिए है कि देश आत्मनिर्भर बनाना है, देश में उद्योजक या रोजगार निर्माण करना है, देश का प्रोडक्शन या नया टेक्नोलॉजी लाना है, देश का जीडीपी और एक्सपोर्ट बढ़ाना है, तो एमएसएमई के माध्यम से ही बढ़ा सकता है। वो उन्हें विश्वास होने के कारण इस साल के 22-23 के बजट में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने भी एमएसएमई के काम के बारे में प्रशंसा की है और विश्वास जताया कि भारत आत्मनिर्भर बनाने के लिए एमएसएमई इससे अच्छा काम करेंगे। क्या मैं अभिनंदन करता हूं, नए सुझाव, नए टेक्नोलॉजी के माध्यम से प्रयास करके अलग अलग उत्पादन निर्माण करने का काम, प्रोडक्शन निर्माण करने का काम हमारे यूथ ने, काफी लोगों ने किया। सभी का मैं अभिनंदन करता हूं और हमारे संयुक्त सचिव श्री अतीश सिंह जी का भी, इसको भी बधाई देता हूं कि इस काम में उन्होंने काफी मेहनत की और हमारे एमएसएमई का नाम टेक्नोलॉजी क्षेत्र में, उत्पादन क्षेत्र में नाम होने के लिए ये उनकी कोशिश सबसे अच्छी है। भारत देश आत्मनिर्भर बनते जा रहा है। भारत महासत्ता बनना चाहिए, ये हमारे पंतप्रधान जी का इच्छा है, अपेक्षा है। तो उसके लिए बड़ा योगदान हमारा एमएसएमई का है। एमएसएमई में जिस तरह एमएसएमई इनोवेटिव स्कीम योजना आज घोषित की, अलग अलग आइडिया जो है, अलग अलग सोच है, वो सोच के बारे में एमएसएमई को जानकारी देने के बाद एमएसएमई सभी तरह की मदद, सहयोग उन व्यक्ति को दे सकती है और देने के लिए ही आज की स्कीम घोषित की है। दुनिया के जो प्रगत कंट्रीज हैं, अमेरिका जैसे, चाइना जैसे, उन्हें इंडस्ट्री क्षेत्र में, उत्पादन क्षेत्र में जो तरक्की की है, प्रोडक्शन क्षेत्र में चाइना तो 64% है। हम उसी तरह की तरक्की करने के लिए कोशिश करना एमएसएमई का काम है। ये समझते हुए उन्हें एमएसएमई इनोवेटिव स्कीम के माध्यम से नई नई योजनाएं आज घोषित की है। उस क्षेत्र के लोगों को, यूथ को मार्गदर्शन भी करेंगे, आर्थिक मदद भी करेंगे और टेक्निक भी उन्हें तक पहुंचाएंगे। नवीन मशीनरी उन्हें तक पहुंचाने का काम भी एमएसएमई कर रही है। तो एमएसएमई के माध्यम से आज हम ये जो स्कीम घोषित कर रहे हैं, उस स्कीम के माध्यम से इंडस्ट्री क्षेत्र में प्रेरणा मिलेगी, लोग आकर्षित हो गए
और हम समझते हैं कि जो हमारे यूथ है वो यूथ उद्योग क्षेत्र में बढ़ावा देंगे और इंडस्ट्री क्षेत्र को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। आज हम एक्सपोर्ट क्षेत्र में 50% है। एमएसएमई जीडीपी में योगदान देती है 30%। ये बढ़ाने की कोशिश करेंगे। हमारा जो कर्तव्य है, ड्यूटीज है, वो एमएसएमई को बढ़ावा देना कि इंडस्ट्री को बढ़ावा देने जैसा है, उत्पादन बढ़ाने जैसा है और देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए योगदान देना हमारा फर्ज बनता है। ये एमएसएमई के अधिकारी कर्मचारी सबका काम है। हमारे उद्योजक यह उपस्थित हैं। मैं एक मुद्दा कल के एक मीटिंग में रखा कि अपने नजीक नेबर चाइना देश है, कोरोना के बाद वहां से काफी कंपनीज बंद हो गई है, प्रोडक्शन रुक गए। मैं हमारे उद्योजक को कहना चाहता हूं, वहां जो कंपनी बंद है उनका प्रोडक्शन रुक गया है, उसी टाइप का उत्पादन लेने के लिए हमारे भारत में उद्योजक ने कोशिश करनी चाहिए। चाइना वो प्रोडक्ट जिस देश में निर्यात करते थे वो देश को अपन भी प्रोडक्शन बना के निर्यात करने की कोशिश करना चाहिए। आज कोरोना जैसा देश, कई छोटे छोटे देश आज चाइना में जो बंद फैक्ट्रियाज है और उत्पादन है उसके लिए स्टडी करके वो टेक्नोलॉजी वहां यूज करके काफी उत्पादन उन्होंने लेने लगे हैं और एक्सपोर्ट उन्होंने बढ़ाते जा रहे हैं, काफी बढ़ाते जा रहे हैं। तो हम भी उसकी कोशिश हमारे उद्योजक ने करना चाहिए। चाइना 64% उत्पादन कर रहे थे, उसमें से 10%, 5% भी हम डाइवर्ट कर सके, इंडिया की तरफ ला सकेंगे और एक्सपोर्ट बढ़ा सकेंगे तो आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए एक स्पीड, एक गति प्राप्त होगी और उसकी कोशिश होना चाहिए। और इसलिए हमारा एमएसएमई डिपार्टमेंट चाहता है, अधिकारी चाहते हैं कि हम उद्योजक को नए नए आइडिया लेकर आवे, हमारे नागरिक नई नई आइडिया सोच लेकर नई टेक्नोलॉजी यहां तक पहुंचाने का कोशिश करेंगे तो हम एमएसएमई उसके लिए योजना बनाएं और लोगों तक पहुंचाने का हम काम कर सकते हैं। और उसके लिए योजना के माध्यम से फाइनेंशियली हेड मदद भी हम करते हैं, अलग अलग योजना बना के करते हैं। वीडियो इसलिए आज का जो कार्यक्रम है एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम हमने एमएसएमई में उद्योजक के सहयोग से हम रखा है। काफी मीडिया के भी लोग हैं। भारत आत्मनिर्भर बनने की कोशिश में सभी मीडिया का भी योगदान अच्छी तरह से रहा है, इसके आगे भी रहेगा मैं विश्वास करता हूं। तो हम भारत को आर्थिक सक्षम करने के लिए, फाइनेंशियली स्ट्रांग करने के लिए हमारे एमएसएमई उद्योजक को स्ट्रांग करना की कोशिश हम कर रहे हैं। उसका फायदा उठाना उद्योजक में आवश्यक है। और जो नई टेक्निक है, टेक्नोलॉजी है, वो भारत में लाकर प्रोडक्शन बढ़ाना, रोजगार निर्माण करना, उत्पादन बढ़ाना, एक्सपोर्ट करना, जीडीपी बढ़ाना, इसकी कोशिश इसी तरह चालू रहना चाहिए। हम 3 क्षेत्र में आज योजनाएं घोषित की है। मैं समझता हूं 3 क्षेत्र में जिनको इंटरेस्ट है, जिनको अपना उद्योग लगाना है, तो वो लगाने के लिए जो भी मदद चाहिए वो भी इस योजना घोषित कर जो की उसमें हमने डिक्लेयर की है।
हम कितने पैसे दे सकते हैं, डिजाइन के लिए कितना दे सकते हैं, और जो दो स्कीम है उसके लिए कितना दे सकते हैं, ये हम घोषणा आज के दिन की है। उसका फायदा उठाना चाहिए। आज हम देखते हैं फॉरेन में काफी कंट्री है ये डिजाइन क्षेत्र में काफी प्रगति कर चुकी है। तो जो फॉरेन क्षेत्र में क्षेत्र का आकर्षक नागरिकों को ज्यादा है, तो वही आकर्षण हम निर्माण करने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। तो इस क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए हमने तीनों स्कीम घोषित की है। चलो मीडिया को कहूंगा कि ये तीनों स्कीम का प्रबोधन लोगों तक पहुंचाने का काम आप करिए। हम आत्मनिर्भर बनाने जा रहे हैं, उसके लिए योगदान आप लोग दीजिए। जैसे उद्योजक है, मीडिया है, सबके लिए मैं ये विनती करता हूं। हमारे सभी एमएसएमई के अधिकारियों को मैं यही कहूंगा, एक काम होने से रुकना नहीं, आगे बढ़ना है। एक के एक पीछे एक नई नई योजना, नए क्षेत्र में पदार्पण करना और भारत को सभी क्षेत्र में हमारा एक्सपोर्ट दुनिया में सबसे ज्यादा से ज्यादा देश में पहुंच सकता है। इसी तरह का उत्पादन करना चाहिए। एक एग्जांपल के रूप में हम चाइना 64% प्रोडक्शन कर सकता है, तो हम उसका पीछा क्यों नहीं करें? 10%, 20%, 50% तक क्यों नहीं जा सकते? हमारी आबादी कम नहीं है, 135 करोड़ है, 135 करोड़ है। उसी प्रमाण में हमारे उद्योजक बढ़ जाए, प्रोडक्शन बढ़ जाए, तो मैं समझता हूं हम भी देश के एक प्रगत राज्य में हमारा भी नाम हो जाएगा। और होने के लिए हम कोशिश जारी रखना चाहिए, करना चाहिए। और हमारे पंतप्रधान जी, माननीय पंतप्रधान जी की अपेक्षा है, वो उम्मीद रखते हैं कि हम वहां तक पहुंच जाएंगे। और उसके लिए सबका सहयोग मैं आज के दिन इस कार्यक्रम के माध्यम से सहयोग की अपेक्षा करता हूं। काम में गति चाहिए, और काम में गति मिल जाए और उसमें ऊपर सही तरह से आप योगदान देवे तो सफलता मिल सकती है। और सफलता पाने के लिए कोशिश हर इंसान ने की तो अपनी जिंदगी में भी सफल हो जाएंगे। और मैं समझता हूं कि भारत को भी सफलता, आर्थिक सुबत्ता प्राप्त करने के लिए एक मदद हो जाएंगी, ऐसा मैं समझता हूं। इसलिए आज का कार्यक्रम हमारे देश के हित के लिए, जनता के हित के लिए, और हमारा नाम दुनिया में एक उद्योग क्षेत्र में प्रगत कंट्री करके, देश करके नाम हो जाएगा। इसलिए आप सभी लोग सहयोग दीजिए। इतने आज के दिन मैं कहता हूँ, सभी उद्योजक को शुभकामना देता हूँ। आगे बढ़िए और बड़े उद्योजक बनिए, जिससे नाम भारत में और दुनिया में आपका हो जाए। और इसलिए आपकी कोशिश जारी रखिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने हमारे मंत्रालय के सामने ये लक्ष्य रखा था कि किस तरह से हम इस तरह की योजनाएं लेकर आएं, जिससे कि हम विकसित देशों की श्रेणी में, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो उद्योग हो, चाहे वो उत्पादन हो, उसकी तरफ जा पाएं। और ये आज की एमएसएमई इनोवेटिव स्कीम और एमएसएमई आइडिया हैकाथन, ये दोनों उसी दिशा में एक प्रयास है हमारी मंत्रालय का। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक फैक्ट बताना चाहता हूं कि आज अभी सर हम लोगों ने लॉन्च किया है, आपने करीब 10 या 11 मिनट पहले ये स्कीम लॉन्च की है, और हमारी वेबसाइट उसके बाद लाइव हुई है सर। और इतने कम 11 मिनट में ही करीब 650 इंक्यूबेशन के रजिस्ट्रेशन हमें पहले ही मिल चुके हैं। इसके लिए एनआईसी टीम का भी धन्यवाद, क्योंकि इन्होंने सभी एमएसएमई 75 लाख एमएसएमईज को एसएमएस और ईमेल भी किया कि आज ये लॉन्च हो रहा है और वो हमारे स्कीम को ज्वाइन करें। मैं एनआईटी श्रीनगर को बुलाना चाहता हूं कि हम उनको बुलाना चाहते हैं कि वो अपना मेमेंटो प्राप्त कर लें माननीय मंत्री महोदय से। एनआईटी श्रीनगर कहीं निकल गए थे और अभी वो वापस आ गए।